नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश जी को उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उत्पल कुमार सिंह का स्थान ग्रहण करेंगे। ओम प्रकाश जी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी चमोली, ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. राजेश्वरी। एस.एन. राजेश्वरी को हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। एस.एन. राजेश्वरी वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के महाप्रबंधक हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस का स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुआ था और ओरिएंटल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। अभी हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, जो कि 6ठा आयोजन था, इसका अध्यक्षता रूस ने किया है। इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था और 2021 में अगले बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस का मुद्रा रूसी रूबल है और रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हमीद बकायको। हमीद बकायको जो हैं कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बकायको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन ओतारो हैं और आइवरी कोस्ट की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना भारतीय कृषि और इसके अस्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। मिजोरम के अलावा अन्य 4 राज्यों में भी, जो कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड है, यहाँ पर भी इस योजना को लागू किया जाएगा। मिजोरम का राजधानी आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है
कि हाल ही में किस मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है और वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने मार्स परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। अभी हाल ही में नासा ने मार्स परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। नासा ने इस रोवर मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में नासा के हेड जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीन लिकून। जीन लिकून को हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल इनका होगा। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग जो कि चीन में स्थित है और AIIB के सदस्य देशों की संख्या 102 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिवेज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिवेज का उद्घाटन किया है। यह 5.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल है जो पटना और हाजीपुर के बीच NH-19 पर स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में आशीष भाटिया को किस राज्य के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात के नए DGP के रूप में आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। यह शिवानंद झा का स्थान लेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कांडला बंदरगाह, गिर नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं इसका उत्तर, जिसका सही जवाब बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, पुष्पा यादव जी, अभय वर्मा जी, मनीष कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी, अनूप मिश्रा जी, अमित कुमार जी, राजेश कुमार यादव जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड को किसने विकसित किया है? इसका ऑप्शन दिया गया है और सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।